हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित विषय में आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का हमारा आज का पहला भाग है और हमारे सीटेट के सीरीज का ये 21वां वीडियो है। इसके अंतर्गत आपको रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट एवं अति महत्वपूर्ण सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सीटेट पहली से लेकर 5वीं और कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर इस वीडियो में उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये सीटेट सीरीज का हमारा 21वां वीडियो है। इसका मतलब इससे पहले भी और हमारे 20 वीडियो बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं वो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारे वीडियो बने हैं। जो विद्यार्थी उनको नहीं देखे हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां पर से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हमारे पास रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट, उनके गुणधर्म से संबंधित और अति महत्वपूर्ण सवाल उनके क्वेश्चनों के माध्यम से हम बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो बना हुआ है और हमारा पूर्ण रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हमने अति महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर सेलेक्ट करके लाया है। तो चलिए वीडियो का हमारा प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है और उसी प्रश्नों के माध्यम से उसमें संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हम चलेंगे। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल जो कि त्रिभुज से संबंधित है, जिसमें बोला गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:5:4 है तथा सबसे बड़ा कोण x है, तब 4x-9 का मान है। ठीक है, तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, त्रिभुज का नियम क्या कहता है। त्रिभुज का नियम कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा उस नियम और उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, जब भी अनुपात दिया रहेगा तो उसको एक निश्चित राशि गुणा करके संख्यात्मक मान में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये 3x हो गया, ये 5x और ये 4x। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे बड़ा कोण x दे ही दिया है, इसलिए हम लोग इसको x ना लेते हुए कुछ दूसरा नाम ले लेते हैं। ठीक है, x के जगह में कुछ दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया उसको p ले लिया। चलिए तो एक को हम ले लेंगे 3p, 5p और 4p। क्लियर हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये इसका बेसिक है, समझ में आ गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो 3p धन 5p धन 4p बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर देखो 3, 5, 8 और 4 12p बराबर आ गया 180। आपको p का मान मिल जाएगा, 180 को बटा करेंगे 12 से, 15 में 180 होता है और p का मान निकल जाएगा 15। लेकिन हमको यहाँ पर p नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर सबसे बड़ा कोण x है बोल रहा है। यहाँ पर देखो एक 3p है, एक 5p है, एक 4p, तो सबसे बड़ा है 5p, वही x है मेरा, तो x का मान आएगा मेरा 5p। रहता सरल है प्रश्न लेकिन टाइम टेकिंग वाला रहता है। ठीक है, तो x का मान सबसे पहले निकालेंगे तो 5 गुणित 15, 15 पर कितना हो गया मेरा, 75 हो गया। लेकिन हमको x भी नहीं चाहिए, हमको 4x-9 चाहिए। तो चलिए यहाँ पर निकाल लीजिए 4x-9, तो 4 गुणित 75
धन कितना करेंगे 9, 75 चौक होता है 300, धन 9 करेंगे और उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा 309। ठीक है, और ये इस प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया? चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। सीटेट 6वीं से लेकर 8वीं 6 जनवरी 2022 वाले पेपर में प्रश्न आया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा है यदि किसी कोण x के संपूरक और पूरक कोणों का योग 240 है तो 3x ऋण 20 का मान है। कोई कोण x है, उसके समपूरक और पूरक कोण को जोड़ने पर कितना आ रहा है 240। तो आपको पहले पूरक कोण और समपूरक कोण बना देता हूं। ठीक है, तो चलिए समपूरक कोण क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, समपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों को जोड़ोगे और 180 अंश प्राप्त हो गया, तब समझ जाना कि वो समपूरक है। ठीक है, अब पूरक किसको बोलेंगे? पूरक का मतलब अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट। अगर उन्हीं दो कोणों को, कोई भी दो आसन्न कोणों को जोड़ोगे और वो दोनों मिलके कितना बना दिया 90 डिग्री हो गया, तो समझ लीजिए वह हमारा क्या है पूरक कोण है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर देख लीजिए हमारे पास x है। अब x का हमको क्या चाहिए, एक बार समपूरक चाहिए, एक बार पूरक चाहिए। तो समपूरक कैसे निकलेगा? समपूरक के लिए उसको 180 से घटाना पड़ेगा और पूरक के लिए उसको 90 से घटाना पड़ेगा। अब बोल रहा है दोनों को जोड़ोगे तो 180 माइनस एक्स को उसके पूरक मतलब 90 माइनस एक्स के साथ जोड़ दिए तो ये कितना आ रहा है, बोल रहा है 240 माइनस एक्स माइनस 2x हो गया प्लस 180 और 90 करोगे 270 आ जाएगा। 240 ऋण 2x बराबर 240 में हमारा 270 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऋण 2x बराबर कितना आ गया मेरा ऋण 30, ऋण से ऋण कट गया, 2 एकम 2 और 2 का कितने बार में 15 बार में, x का मान आ जाएगा मेरे पास 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारा x निकल गया, लेकिन x निकालना नहीं है हमको, तो मान चाहिए 3x ऋण 20 का। तो 3 गुणित x का मान आ गया 15 ऋण 20, कितना आ गया 15 तिया 45 ऋण 20, जो कि आ जाएगा हमारा 25, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया बात? और कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। पिछले वाले में हमने टिक नहीं लगा पाए थे, ये हमारा 309 पिछला वाला का आंसर है। क्लियर हो गया बात? चलिए, ये हमारा सीटेट कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु 6 जनवरी 2022 वाले पेपर में आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, इस पिछला वाला जो प्रश्न था उसका कॉन्सेप्ट ये था पूरक समपूरक। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण बी ए सी बराबर 50 अंश, तब 3 डी ऋण 2 ए डी ए सी बराबर है। चलिए समचतुर्भुज इसको बोलते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक समचतुर्भुज यहाँ पर शेप ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके गुण धर्म बताएंगे क्या है उसको बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रख देंगे। क्लियर करने के बाद ही हम प्रश्नों की ओर बढ़ लेंगे। ठीक है, प्रश्न को हल तभी करेंगे जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज का मतलब आपको समझा देता हूं, इसका डेफिनेशन क्या है, सारी चीजें हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो जाएं, ध्यान से सुन लीजिए, चारों भुजा बराबर हो जाएं, ठीक है, चारों भुजा बराबर हो, सम माने समान, ठीक, चारों भुजा समान हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। अब लगेगा सर ये तो आप वर्ग की बात कर रहे हैं, नहीं, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर रहेगा और चारों कोण 90 अंश का रहेगा।
लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आमने सामने जो भी कोण बनेगा वो बराबर रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। यहाँ पर चतुर्भुज के साथ साथ त्रिभुज का भी नियम लगने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए बी ए सी, बी ए और क्या दिया है सी, ये देखो मतलब यहां से इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमको मात्र इतने का दिया है कोण बी ए सी 50 डिग्री। तब 3D, ये जो डी है इसका लेना है और 2DAC, DAC ये इन दोनों का जोड़, इसका ट्रिपल और इसका डबल दोनों का माइनस चाहिए, बीच में माइनस लगा हुआ है। क्लियर हो गया? तो अब ये बनेगा कैसे? जबरदस्त प्रश्न है हमारा, शानदार तरीके से बिल्कुल बने रहिए। अब इसमें त्रिभुज का भी नियम लगेगा। चलिए क्या नियम है जरा ध्यान से देख लेंगे। आप एक त्रिभुज देख रहे हैं ए बी सी, मैं अलग कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर हो गया बात? ये देखो ये हमने अलग कर लिया जिसका नाम है ए बी सी। अब सम चतुर्भुज है मतलब ए बी और बी सी बराबर है, तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बराबर भुजा के सामने या सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण समान या बराबर होते हैं। ये नियम यहां पर प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 50 है, तो ये देखो ये जो 50 है इस भुजा बीसी के सामने में है और बीसी के बराबर यहाँ पर ए बी है, तो ए बी के सामने में भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब यहां तक समझ में आ गया? थोड़ा यहाँ पर क्या हो गया है, एकदम वहीं पे बिल्कुल चिपक गया है, दिख नहीं रहा है। चलिए 50-50 हो गया। अब यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोनों क्या हो गया? 50-50। ठीक, अभी अभी बताया था त्रिभुज के नियम में। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। ये नियम से हम ये देखो ये 50 ये 50। ठीक, तो हमारा कोण भी बराबर क्या हो जाएगा? यहां से कोण भी 50-50 100 है तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगा। अब एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया? सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात क्लियर हो गया? चलिए बिल्कुल यहां से कई तरीके से इसको बना सकते हैं, हम कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लीजिए, सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस नियम से हम बोलेंगे कि कोण बी बराबर कोण डी। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कोण डी। अब बी का मान निकल गया 80, तो डी का भी मान कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक, अब यहां पर जरा देख लीजिए, ये अगर इसको मैं ले लेता हूं x, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि भाई नियम में एडीसी में त्रिभुज अगर एडीसी में लेंगे हम, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर दो भुजा बराबर है। ठीक है, दो भुजा बराबर है तो यहां से यही वाला नियम लगेगा। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज हमारा एडीसी में, देख लो। ठीक है, ये हमारा डी है, ये ए है और ये सी है, ये हमारा हो गया 80, ये एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और इसी नियम से हम क्या बोल सकते हैं? एक्स धन एक्स और 80 बराबर 180। ये कहां से आया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो यहां पर से आ जाएगा मेरे पास 2x धन 80 बराबर कितना हो गया? 180, और ये 2x बराबर आ गया 100 और x का मान आ गया 50। लेकिन हमको x नहीं चाहिए, यहां पर हमको जो चाहिए वो 2 कोण डी है। ठीक है, 2 कोण डी
तीन बार है ये डी, और ये 2 बार है, 2 बार है। कोण कौन सा हमारा, हमारा जो डी है वो 3 बार है, 3 कोण डी माइनस 2 बार कोण कौन सा, डी ए सी। ठीक है, 3 गुणित डी का मान निकल चुका है 80, बीच में माइनस 2 गुणित डीएसी, डीएसी का मान देख लीजिए, डीएसी का मान यहाँ पर कितना निकल चुका है भाई, 50। वही जो एक्स है, वही एक्स हमारा कोण डीएसी है। ठीक है, देख लो, जो एक्स है मेरा डीएसी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, देख लो, ये आ जाएगा मेरा 50, तो कितना आ जाएगा 240 में 100 घटाओगे तो आ जाएगा 140, और 140 ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमने सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ हमारा एक एक प्रश्नों को क्लियर किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर देख लो, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ा देते हैं, अच्छी बात है। एक त्रिभुज है बोल रहा है, इस त्रिभुज में का नाम है ए बी सी। इस बीसी भुजा को, ठीक है, इस बीसी जो भुजा है हमारा, इसको हम क्या कर रहे हैं, डी तक बढ़ा दे रहे हैं। चलिए डी तक बढ़ा दिया हमने। यदि कोण ए बराबर 40 अंश है, ए का मान 40 है, और हमारा दिया है यहाँ पर देख लो, ये उल्टा लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देख लो, ये जो हमारा ए सी बराबर बी सी है, और के बाद ये लिखाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर हम इसको काट के रख देते हैं, और आगे पीछे लिखा गया ये बी हो गया। ठीक है, और ए सी बराबर बी सी है। ठीक, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा कौन सा बराबर है बोल रहा है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर हमारा इसको काट के रख देते हैं, यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा। ठीक, और ये जो है यहाँ चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा। ठीक, इसको हमने प्रश्न को सही कर दिया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, एक त्रिभुज है बोल रहा है, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। बीसी को बढ़ाया गया है कहाँ तक, डी तक, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी दे दिया है। ठीक है, ए सी और बी सी को बराबर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, ए सी और बी सी को बराबर दिया है। देखो जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कि अगर हमारे पास भुजा बराबर है, ए सी बराबर है बी सी के, तो क्या हो जाएगा हमारा, नियम क्या आता है, सम्मुख, ठीक है, या समान भुजा वाले, ठीक है, समान भुजा, ठीक है, त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो इसके सामने 40 है, तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा। अतः कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। तो ए तो 40 दे दिया है, तो कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 40 40 80 हो गए, तो फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये नियम है। 2ACD, ACD ये वाला इसका डबल प्लस 3B। अब देखो B मिल गया। ठीक है, तो यहां पर एक और नियम हम समझ सकते हैं, इसको अगर नहीं लेंगे तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। वो कैसे है मैं आपको समझाता हूं। इसमें एक नियम होता है, बहिर्गत कोण, त्रिभुज का बाहर वाला कोण। ठीक है, अब ये बाहर वाला क्या कोण होता है, आपको उसकी खासियत क्या है ये भी बताते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, इसमें हम किसी भुजा को बढ़ाए, और बढ़ाने पर एक बाहर में कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। अब इस बहिष्कोण की खासियत क्या होती है, तो बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण का मान अंतः सुदूर कोण के योग के बराबर होता है।
अब ये सुदूर कोण क्या चीज है, मतलब इसके पास वाला जो अंदर वाला है उसको छोड़ दो और बाकी अंदर में और दो है उन दोनों को जोड़ोगे तो इस बाहर वाले के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यही बहिष्कोण का क्या है, नियम है। ठीक है, इस नियम से मेरा जो यहां पर आप चित्र में देख रहे हो कोण ए सी डी, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण ए धन कोण बी के, मतलब 40 धन 40 बराबर कितना आ गया मेरा 80। इसको लिख देता हूं मैं बहिष्कोण नियम से। ठीक है, यहां पर ये 80 कैसे आया, बहिष्कोण नियम से। अब हमको जो चाहिए 2ACD प्लस 3 कोण बी, बी मिल चुका है ACD, ACD तो चलिए 2 गुणित 80 धन 3 गुणित बी का मान आ गया 40, 80 दोने कितना हो गया 160 और कितना आ गया 40 दिया 120 और ये आ जाएगा मेरा 280। कहां पर दिया हुआ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 2x माइनस 5, बी बराबर 5x धन 5 और सी बराबर 3x धन 50। भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है और सीई ए सी डी का समद्विभाजक है, तो हमको ई सी डी की माप है। जबरदस्त ये प्रश्न है भाई। सबसे पहले देख लो क्या क्या बोला गया है। ठीक है, ये देखो मेरे पास एक क्या था, ए बी सी त्रिभुज था, बी सी को बढ़ा दिया गया है डी तक। यहां तक क्लियर हो गया। ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, सी का मान दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो और क्या क्या बोला है, सीई ए सी डी का समद्विभाजक है। ए सी डी का समद्विभाजक कौन हो गया है, ई, सीई है, मतलब ये बराबर भागों में बढ़ रहा है तो ये एक्स है, तो ये भी क्या हो गया मेरा एक्स। वैसे एक्स दे दिया है इसलिए मैं इसको एक्स ना लेकर पी ले लूंगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक्स के बजाय हमने क्या ले लिया, इस पर पी ले लिया। पी क्यों लिया मालूम चल गया, क्योंकि एक्स पहले से दे दिया है, दोनों ही पी है। ठीक है, समद्विभाजक हमारा बराबर भागों में क्या हो रहा है, बांट रहा है। क्लियर हो गया। अब जरिए वो तो पी पी हो गया। अब हमारे पास क्या बोला है, ई सी डी कहाँ है, ई सी डी, अरे यार कहां से एकदम कैसे प्रश्न कर देते हैं। चलो, त्रिभुज का नियम क्या कहता है, त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब मेरा कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना हो गया 180 अंश। ए का मान दिया है 2x ऋण 5 धन, बी का मान है 5x धन 5 और सी का मान कितना है 3x धन 50 बराबर कितना आ गया 180। 2x 5x 7 और 3 कितना हो गया मेरा 10x, ऋण 5 से धन 5 कट जाएगा, धन 50 बचेगा हमारे पास 180। क्लियर हो गया बात। सबके पास जीरो है, जीरो को काट दीजिए, तो यहाँ पर बचा मेरा x है, ये धन 5 है, उधर जाके कट जाएगा और 18 में से 5 जब घटेगा तो बचेगा हमारा 13, जो कि x का क्या मिल चुका है, मान निकल चुका है। ठीक है, अब x का मान निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, ECD चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखो कोण C है, कोण C को पहले निकाल लीजिए, कोण C का मान निकाल लीजिए। कोण C हमारा क्या दिया हुआ है देख लो, कोण C है 3x धन 50, 3x धन 50, x का मान निकल चुका है तो 3 गुणित 13 धन में 50, 13 दिया कितना हो गया 39 धन 50 बराबर कितना आ गया मेरा 89। बात समझ में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मतलब होता है एक रेखा में टोटल 180 अंश का कोण बनता है। तो ये मेरा जो C है वो 89 निकल चुका है। तो यहां पर देखिए एक रेखा बी सी डी,
ठीक है, रेखा कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, BCD में हमारे पास है 89 प्लस P धन P बराबर कितना हो जाएगा 180। कैसे, रैखिक युग्म से। तो P और P कितना हो गया मेरा 2P, 180 में 89 माइनस होगा, ठीक, तो ये आ जाएगा 2P, ठीक, और ये आ जाएगा मेरा 91, कितना हो गया 91 हो गया। तो P का मान आ जाएगा 91/2, 91/2 का मतलब होता है 45.5, 45 और आधा, ठीक है। और ये जो मेरा P है वही P तो मेरा ECD का काम कर रहा है, मतलब वो कितना हो गया 45.5 डिग्री। कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सीटेट कक्षा 6वीं से 8वीं अध्यापन हेतु 21 जनवरी 2022 वाले पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो लहराता हुआ बराबर के ऊपर में लहराता हुआ कौवा बैठा हुआ है, उसका नाम है सर्वांग समता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भैया, सर्वांग समता। ठीक, 5 प्रकार के होते हैं त्रिभुज में। सर्वांग समता का मतलब है, इसका नाम ही है सर्व अंग समता, मतलब सभी अंग, अंग का मतलब त्रिभुज के अंग बोलने का मतलब क्या है, भुजा कोण से संबंधित है, बराबर जब दिखेंगे एक जैसे दिखेंगे तो समझ जाइए वो क्या है, सर्वांग सम है, उनका नियम है। अब यहां पर देख लीजिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED के, है ना, DEF नहीं बोला है, FED बोला है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको बता दूं, ये क्रमवार चलता है। क्रमवार बोलने का मतलब जैसे यहां पर पहला और दूसरा में A और B है, तो इधर पहला दूसरा में कौन है, FE, तो AB जो हमारा त्रिभुज का AB है, यहां पर मैं चित्र बना देता हूं मैं 2 ठो, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मान लेते हैं ABC है, DEF है, ठीक, बात समझ में आ गया। तो यहां पर पहला दूसरा में AB लिखा है, इधर पहला दूसरा में FE लिखा है, तो इधर का AB इधर के FE के बराबर होगा। क्लियर हो गया बात। दूसरा बात, यहाँ दूसरा तीसरा में कौन है मेरा, BC है, तो इधर का दूसरा तीसरा में कौन है मेरा, ED, तो इधर का जो BC है डबल लकीर इधर के ED के बराबर है। अब यहाँ पर पहला तीसरा देखो AC, इधर का पहला तीसरा है FD, तो इधर तीसरा वाला भुजा इस तीसरे वाले भुजा के क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गया। ऐसा क्रम को भी देखना रहता है, ऐसा नहीं कि अगर सर्वांग सम हो गया तो कुछ भी उठा के लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पर देखो AB बराबर DE, लेकिन AB तो AP के बराबर है, खत्म। BC बराबर EF तो AB के बराबर भी है, ये भी खत्म। अब यहां पर कोण को भी देख लो, यहां पर पहला नंबर में है A, तो कोण A, इधर के कोण किसके बराबर रहेगा, F के। A के बारे में देखो F और C, F तो A के बराबर है, अब बचा कौन, BE के बराबर है। यहां देखो B और यहां देखो E, तो कोण B बराबर है कोण E के, और यही हमारा राइट है, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हो गया बात। तो सर्वांग समता में एक एक उसके क्रम को भी ध्यान देते हुए करना है, ऐसा नहीं कि सर्वांग सम है तो कुछ भी उठा के लिख दिए, ऐसा करोगे बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्रमवार किस तरीके से हम सर्वांग समता में प्रदर्शित करते हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें बोला गया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी है वो 90 अंश का है। हमारे पास त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी बराबर हमारा क्या है, 90 अंश है, ठीक है। AC बराबर क्या है 169, ए से सी हमको दे दिया 169 सेंटीमीटर दे दिया है, BC बराबर 120 सेंटीमीटर दे दिया है। अब AB की लंबाई, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज में एक पाइथागोरस का नियम होता है, तो किसी समकोण त्रिभुज में
इसे समकोण त्रिभुज में, या फिर यहाँ पर समकोण त्रिभुज का नाम लिख के हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। बच्चा बच्चा जानता है पाइथागोरस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे केवल पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए त्रिभुज, ठीक है, वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है। क्या रहेगा मेरा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, जो मेरा 90 डिग्री बनाता है उनका वर्ग का योग 90 के सामने वाला अर्थात कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये नियम हमने लगा लिया। तो चलिए यहाँ पर जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा मेरा, AB का वर्ग बराबर प्लस BC मेरा कितना दिया है, 120 का वर्ग दे दिया है, बराबर 169 का वर्ग। बात समझ में आ गया। चलिए अब बिल्कुल यहाँ से ध्यान देते हैं, कितना आएगा, तो यहाँ पर जरा देख लीजिए, AB का वर्ग बराबर आ जाएगा 169, ठीक, का वर्ग माइनस 120 का वर्ग, दोनों को एक बार, A का वर्ग माइनस B का वर्ग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम दोनों को एक बार जोड़ देते हैं और दोनों को एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो 169, ठीक है, एक बार प्लस होगा 120 के साथ और 169 एक बार माइनस होगा 120 के साथ। ये आ जाएगा मेरा 289 इंटू ये कितना आ जाएगा भैया 49, ठीक, जो कि AB का वर्ग आ रहा है। खाली AB लोगे तो वर्गमूल क्या आएगा, 289 इंटू 49, 289 का आ गया 17 और हमारे पास 49 का आ गया 7, तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। 119 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो ये पाइथागोरस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो त्रिभुज की समरूपता से संबंधित होता है, ठीक है, उसका निगमन वहीं से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है, छोटे कोण का समपूरक क्या है। देखो पूरक के बारे में दिया है समपूरक, वैसे भी मैं पूरक समपूरक बता दिया हूं, ठीक है। मेरा पास जोड़ा है बोल रहा है, ठीक, जिसमें एक कोण दूसरे कोण का क्या है, 2/3 है। बात समझ में आ गया। तो चलिए एक कोण को अगर पहला कोण अगर ले लेता हूं मैं, पहला कोण बराबर x लेता हूं, तो मेरा दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 2/3 x हो जाएगा। अब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, ठीक है। तो पूरक कोण किसको बोलते हैं, दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाए, मतलब x को 2/3 x में जोड़ोगे तो कितना दिखेगा आपको, 90 अंश, क्योंकि ये क्या है मेरे पास, पूरक कोण नियम से, पूरक कोण के नियम से। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5x बटे में 3 बराबर 90, 5 एकम 5, 5 का 18 बार में x का मान आएगा 18 गुणे 3, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। एक बात समझ में आ गया। तो x का मान हमारे पास 54 आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब 54 तो आ गया, अच्छी बात है, लेकिन हमको 54 नहीं निकालना है, छोटे कोण का। तो भाई हमारे पास जो 2/3 है, समझ रहे बात को, तो हमारे पास x आ गया 54, एक कोण आ गया, ये पहला कोण है, ठीक है। दूसरा कोण निकालने के लिए 2/3 गुणे 54 करोगे, 3 एकम 3, 18, कितना आ गया, कितना आ गया, 18 में कितना हो गया मेरा 36, दूसरा कोण 36 हो गया। अब इसमें छोटा है, यही हमारा छोटा कोण है। अभी छोटा का समपूरक, तो समपूरक कोण अगर किसी का निकालना है तो 36 का समपूरक निकालना है, मतलब 180 में आप 36 को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए।
जब 36 को माइनस करेंगे तो आपके पास दिखेगा 144 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, सी में मौजूद है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार सा हमारा सेशन चल रहा है भैया, वीडियो बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज एक त्रिभुज त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 70 अंश दे दिया है। चलिए बना लेते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी का मान दे दिया है 70 डिग्री। यदि भुजा बीसी पर पी कोई बिंदु इस प्रकार है कि ए पी बराबर ए सी, ए से लेकर पी बराबर ए से लेकर सी, ये देखो यहां से ऐसा पी हमको बीसी में पी लेना है और ऐसा लेना है कि ए पी और ए सी दोनों बराबर हो जाएं। ये मैं नहीं, प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। तथा पी ए पी बराबर 30 डिग्री, पी ए पी ये वाला हमारा कितना डिग्री है बोल रहा है 30 डिग्री। तो कोण बी का मान, ये बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बहुत ही ध्यान पूर्वक समझेंगे, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ए पी सी में, तो त्रिभुज एपीसी में हमने क्या अभी अभी देखा था, कुछ देर पहले दिया बताया था नियम को, ठीक है। समान भुजा त्रिभुज में ना, समान भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। ये हमने अभी नियम में देखा। तो ये भुजा के सामने में है मेरा पी, ये वाला पी, इस पी, ये देखो पी में दो कोण बन रहा है इसलिए पूरा नाम लिखोगे ए पी सी। तो मेरा जो कोण ए पी सी है वो बराबर हो जाएगा कोण सी के, सी में अकेला कोई और कोण नहीं बन रहा इसलिए सी ही लिख दिया। और सी का मान कितना डिग्री आ गया है, 70 डिग्री, पहले से दिया हुआ है। बात यहां पर समझ में आ गई। अब यहां पर देख लीजिए त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में, ठीक है। अब यहां पर अभी अभी मैंने एक बहिष्कोण का नियम बताया था, ये हमारे पास कितना मिल गया है 70, ये हमारे पास कितना आ गया 30, ये है ए, ये है बी, ये है पी और ये है सी। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर हमारा बहिष्कोण का नियम से, ठीक है। यहाँ पर बहिष्कोण वाला मतलब ये बाहर वाला नियम, मतलब अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा को आगे आप बढ़ाओगे तो बाहर में एक कोण बनता है, ये बहिष्कोण है, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं बहिष्कोण नियम से, बहिष्कोण नियम से, बहिष्कोण का नियम क्या कहता है कि जो बाहर वाला ए पी सी बन रहा है अपने पास वाले को छोड़कर बी ए पी, कोण बी ए पी प्लस कोण ए बी पी, कोण ए बी पी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये तो दिया हुआ है 70, ये भी दे दिया है 30, और कोण ए बी पी निकालना है, ये इधर जाएगा। तो कोण ए बी पी बराबर 70 माइनस 30, जो कि आ जाएगा मेरा ए बी पी बराबर कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। सीटेट कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन है तो 12 जनवरी 2022 वाले पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब आज के इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। अब इसका जो अगला भाग है आएगा, इसके जस्ट बाद आएगा, तुरंत आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो आते ही साथ आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके कि वीडियो आ चुका है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिका, अभी मध्यिका क्या होती है आपको बताएंगे। पी एस की लंबाई उसकी भुजा क्यू आर की लंबाई की आधी है। यदि आर बराबर 24 डिग्री है तो क्यू बराबर है, चलिए सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है।
चलिए त्रिभुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। अब इस त्रिभुज का नाम क्या है देख लीजिए। त्रिभुज का नाम बोला गया है पी क्यू आर। अब मध्यिका पी एस है। पी एस मध्यिका का मतलब क्या हो गया? मध्यिका का मतलब हो गया किसी शीर्ष से, शीर्ष माने त्रिभुज के नुकीला बिंदु, उसी को शीर्ष बोलते हैं, से सम्मुख भुजा। सम्मुख, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं, मध्यिका का मतलब लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक, त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? मेरा मध्यिका कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये देखो, ये मेरा शीर्ष है, इसके इस पी से, क्योंकि पी से एस बोला है, इसके क्यू आर के मध्य बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु ये है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाओगे तो ये जो रेखाखंड मिला नहीं, ये जो अभी मिलाया मैंने रेखाखंड, यही रेखाखंड हमारी क्या हो जाएगी? मध्यिका हो जाएगी। बात समझ में आ गया? ठीक, क्लियर हो गया, बात स्पष्ट हो गई। चलिए, तो ये जो है मध्यिका है और ये एस है, मतलब एस है वो क्यू आर का मध्य बिंदु हो गया। अगर मैं इसको एक्स लेता हूं तो ये आधा भी एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, क्योंकि एस मध्य बिंदु है। अब यहां पर बोला है कि जो मध्यिका है क्यू आर की आधी लंबाई है, तो क्यू आर का आधा तो एक्स है, तो जो मेरा पी एस है वो भी आधा, क्यू आर का आधा मतलब एक्स हो जाएगा। इस लिहाज से मेरा जो पी एस है एस आर के बराबर हो गया, और वही जो पी एस है क्यू एस के बराबर हो गया। ठीक है, तो दिए गए अनुसार दिया गया है, लिख लीजिए, दिया गया है मेरा जो पी एस है बराबर है क्यू एस है, बराबर है एस आर है, बराबर आधा है किसके? क्यू आर के। ये मैं नहीं, प्रश्न बोल रहा है। और साथ ही साथ आर का मान दिया हुआ है 24 डिग्री। ठीक है, और आर का मान दिया कितना है? 24 डिग्री। तो त्रिभुज ए में देख लीजिए, पी एस आर में, पी एस आर में, पी एस आर में आपको क्या दिख रहा है जरा देख लो। ये भुजा दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों भुजाएं हमारी क्या है? बराबर है, देख लीजिए। ये हमारा है पी एस आर। ठीक है, तो क्या है, क्या लिखेंगे? त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इस लिहाज से, ठीक है, इस लिहाज से अगर देखेंगे तो हमारे पास यहां पर देखो, इसके सामने आर है और इसके सामने मेरा क्या है? पी है। एक बात समझ में आ गया? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर पी का मतलब एस पी आर से है, ये वाला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एस पी आर बराबर हो जाएगा किसके? हमारे पास कोण आर के, जो कि हमारा कितना दिया है? 24 डिग्री। बात समझ में आ गया? ठीक, अब हमारा बहिष्कोण नियम यहां पर लगाएंगे उसी त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज मेरा पी एस आर में, ठीक, बहिष्कोण नियम से, बहिष्कोण नियम से क्या हो जाएगा? मेरा ये वाला बाहर वाला कोण देखो, ये वाला क्लियर हो गया? ये बाहर का कोण बन रहा है कि नहीं, देख लो। इसको आप बढ़ाओगे ऐसा, ठीक, बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? ये बाहर वाला कोण हुआ ना, तो बाहर वाले कोण का नाम है पी एस क्यू। पी एस क्यू बराबर हो जाएगा किसके? कोण एस पी आर प्लस कोण हमारा पी आर एस, पी आर एस, या फिर सीधा सीधा आर भी लिख सकते हैं। एक बात समझ में आ गया? और इस तरह से ये आ जाएगा 24 धन 24 बराबर कितना आ गया मेरा? 48 डिग्री। कौन सा? पी एस क्यू। अब ये मेरे को 48 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब यहां पर त्रिभुज वाले में
ठीक है। त्रिभुज मेरा पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू और एस में क्या लिखेंगे, ये वाला नियम लगाएंगे। इस नियम से क्या हो जाएगा मेरा, देखो यहां पर क्या दिया है मेरे को, क्यू एस बराबर है किसके, पी एस के। अतः ठीक हमारा कोण कौन सा, कौन सा, देख लो यहां पर एस क्यू पी या कोण क्यू बराबर हो जाएगा किसके, कोण क्यू पी एस के, कोण क्यू पी एस के, जिसको मैंने एक्स माना, यहां पर मान लिया क्या जी, एक्स मान लिया। ठीक है। अब त्रिभुज के कोण के योग वाला नियम से, ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह आपको अच्छे से मिल सके और आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जस्ट ऊपर कर लेते हैं। चलिए हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग नियम को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर त्रिभुज के कोण योग नियम से क्या रहेगा मेरा, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या रहेगा मेरा, एक्स धन 48। ठीक है, एक्स धन 48 एक बराबर कितना रहेगा मेरा, 180 अंश। अब यहां से आप कर लीजिए, 2x का मान आ जाएगा 180 माइनस 48, 50 माइनस होता तो 130, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 132, और x का मान आ जाएगा 132 का आधा कर दीजिए, 132 का आधा कितना होता है 66 डिग्री, और जो कि हमारे पास कोण Q के बराबर है। ठीक, बात समझ में आ गया, क्योंकि यहां से हमने ले लिया है। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 डिग्री। C-टेट कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु 8 जनवरी 2022 वाले पेपर में आया हुआ है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में, ठीक है, इस पहले भाग में ज्यामिति से संबंधित, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त से संबंधित जो सवाल थे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चनों में हल कर लिया है। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारा चैनल अगर अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और यदि कुछ आपको समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो के बारे में भी जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।